हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक बार फिर से स्टार इंग्लिश चैनल में सिंटू कुमार गुप्ता की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ आगे वाले पार्ट पे बात करेंगे, क्योंकि पीछे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। और यहाँ पे आप सभी आज देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे इधर कूद रहे हैं, ये भाई साहब दौड़ रहे हैं, ए भाई साहब यहाँ दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा एकदम रेस्ट में आ गए हैं, थोड़ा सा एकदम स्लो मोशन में आ गए हैं। अब ये भाई साहब तो लग रहे हैं कि पूरा ही रेस्ट में है। अब ये भाई साहब के देखिए एकदम आँख आंसू से पूरा एकदम लग रहा है कि भींज जाएगा, पूरा भींज जाएगा। अब सोच रहा होगा चेला कि काहे गुरुजी आज ऐसा बनाए हैं। तो बात कुछ ऐसा ही है तुम्हारे लिए कि देखो, जब क्लास 12th स्टार्ट होता है ना, तो बच्चे लोग पूरा इनर्जेटिक होता है, एकदम इतना एनर्जी भरल रहता है ना। कहता क्या है चेलवन, भाई 12th स्टार्ट हो गई, इन साल हम टॉप कर देबो, अपन एरिया एकदम टॉप कर देबो, टॉप 100 में 100 अतौ। ठीक हो भाई, एकदम अतौ। तो देखता है ऐसे दौड़ता है, चल ट्यूशन ट्यूशन चल ट्यूशन, एकदम गर्दा उड़ा दे वाला इन साल। और देख रहा है एकदम कूद कूद के एकदम बुझा रही गिर जाएगा, उल्टा जाएगा। अभी देखो कैसे जा रहा है, इतना एकदम एनर्जी फुल होता है इस समय सब कि लगता है कि हाँ कुछ कर देगा। लेकिन जैसे ही एक दो चैप्टर पढ़ाई हो जाता है, बच्चा एकदम ऐसा हो जाएगा, लगेगा कि बीमार पड़ गया, वो एकदम बीमार पड़ गया, मलेरिया हो गया, अब दवाई देना पड़ेगा। ऐसे में काम तो नहीं चलने वाला है बॉस। जब तक मंजिल हमें मिल नहीं जाएगी तब तक हम आराम कैसे करेंगे। आराम तो करना ही नहीं है जब तक मंजिल नहीं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी देखो, बच्चा यहाँ बहुत उत्साहित था जब क्लास 12th स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ से एकदम बच्चे कूद के जा रहे हैं। और ये सब ऐसे मूर्ख आदमी हैं जो कि 11th कंप्लीट नहीं किए हैं 11th कंप्लीट नहीं किए हैं। शायद तुम्हारा कंप्लीट है कि नहीं हम कैसे जान सकते हैं बॉस। अब तुम अपने आप को देखो कि मेरा कंप्लीट है कि नहीं है। ये सब ऐसे बच्चे हैं इतना उछल रहे, 11th कंप्लीट नहीं है, चल भाई 12th स्टार्ट हो लो, 100 में 100 ले अनुभव, कहीं ना तो 100 में 100। अब बात यहाँ देखो, अब चलो 2 चैप्टर ही पढ़ लिया था, बच्चा बहुत एकदम खुश था। और उसके बाद धीरे 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 आगे रास्ता पे बढ़ते रहा। और बढ़ने के बाद थोड़ा सा इसको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन समझ में आया। ठीक है, और देखो कैलकुलस तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, और डिफरेंशिएशन इतना आसान है कि गणित में उतना आसान हमारा कुछ नहीं लगता है। ठीक है, क्लास 12th में और 11th में। अब उसके बाद ये बच्चा तो कैसे कूदा फांगा पहुंचा। और जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ तो थोड़ा बहुत पढ़ा। इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में मूर्खों आदमी एक आध क्वेश्चन समझ जाता है, ठीक है ना। 1 घंटा बैठ के पढ़ने के बाद अब जैसे ही यह मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में एंट्री मारता है, लड़का के बुझाता है कि क्या करियो रे भाई, कहाँ फंस गलियो हम आइए सी लेके तो ले का लाता मारेंगे तब इसे। तो अब देखो यहाँ, अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे बच्चा आता है तो एकदम इतना स्लो मोशन में बुझाता है, एकदम एक लंका वंका मार दिया, पैर इन्हें को भिगा रहा है, इन्हें भिगा रहा है। अब इसको किसी तरह अगर पार कर लेता है तो सेकेंड स्टेज में आता है वह इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एकदम खड़ा हो जाता है, ट्यूशनो जाला मन नहीं कर रहा है क्या हो तो रे भाई, तो होने के जिंदगी में हमारा तो पते न कब चलाई। अब इसके बाद अब किसी तरह इसको ठेल ढकोल के हम पार करा दिए। उसके बाद नंबर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। यहाँ रोई परेशान हो जाता क्या हो तो रे भाई जिंदगी में, क्या हो तो ये देख रहा है कैसे बैठा है, लग रहा है कि बाथरूम में बैठा है अब क्या होगा रे भाई। तो अब देखो, अभी तो इंटीग्रेशन में ही खेला है, जब आगे का खेला स्टार्ट होगा 3D और डिफरेंशियल इक्वेशन तो लगता है तो ये एग्जामो नहीं दे अरे यार
क्या करेगा तुम लोग जिंदगी में, सोच सोच के खाली परेशान है लइकन के बारे में। और लइकन पढ़ेला सगरो, इतना गुमटी है हर शहर में पढ़ाने वाला। इतना गुमटी खोल के बैठा, उतना पानो दुकान नहीं। बताओ इतना गुमटी है। अब बीचवा में जाता है ना, जब फंसता है तो कॉल करता है, सर बैच खाली है। हमने मारबो वैसे तो हवा में उड़ के भागबो। शुरू में नहीं आना था तोरा रे चेला। तो देखो जो भी पढ़ो शुरू से बढ़िया से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। हम इतना देखे कि बच्चा लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, तो तोहनियों के परेशानी हो ही रहा होगा। इतना होशियार मत समझना, ठीक है ना। तो ये वाला वीडियो देखे कि तोरा जरूरी नहीं पड़ता, गुमटी में से पढ़ के आया तू भी। तो चलो देखो चला, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हाँ चला, तो अब हम लोग बात करते हैं यार इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। एकदम क्या हम बताएं, एकदम ऐसा एकदम मोमेंट है इस समय, जब एग्जाम आ रहा है, बच्चा लोग एकदम मारल चल रहा है, लग रहा है कि गुमटी में से निकल के आया है। कहाँ हम बताए यार, हंसे हंसे पेट फूल गया। तुम्हारा भी फूल गया कहाँ? अरे हमारा नहीं फूला है यार, लेकिन लग रहा है कि फूलेगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमें कुछ ऐसा मिल जाए, चला कैसा, ऐसा दिखाएं अभी बोर्ड पर कैसा। देखो यार ऐसा अगर मिल जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और इधर हो जाए इसी का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यार। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? तो देखिए जब एक फंक्शन हो और उसी का डेरिवेटिव अगर चला दिया हुआ हो, उसी का डेरिवेटिव दिया हुआ हो, ठीक है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे लेट करेंगे, क्या है ना, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? तो करेगा कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो चला हम टी मान लिए, क्या मान लिए? टी मान लिए, ठीक है ना। अब इसको टी तुम मान लिया, तो इसको जब तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैं कर रहा हूँ चला, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो हमें ए वाला पूरा पार्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसे ऐसा कर दूं कि एफ डैश तो एक्स है और यह डी एक्स इधर है चला नीचे, कहाँ है? नीचे, यानी डिवाइड में। तो अगर मैं इसे इधर लेफ्ट साइड में खींचना चाहूँ तो ये आ जाएगा इधर डी एक्स, यानी मीन्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यानी इसके प्लेस पे, इस पूरे जगह पे इतना पे हमें डी टी लेना है। अब क्या लेना है? और डी टी, और इसे मैं टी मान लिया हूँ। मतलब अब हम इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, सपोज करो इसे मैं आई नाम दे दिया हूँ, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ चला? तो लिख सकता हूँ, इसे मैं t मान लिया, तो यहाँ t, और देखो इतना पार्ट बराबर है क्या आ गया? dt आ गया। क्या आ गया? dt आ गया। यानी अब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा चला। क्या मिलेगा बताओ यार, बताओ क्या मिलेगा? तो ये मिल जाएगा, पावर तो 1 है ना यहाँ, तो t के पावर 2 एक बढ़ेगा और वही चीज़ नीचे आएगा और प्लस में, तो c हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी i मुझे क्या मिल रहा है चला? तो i मिल रहा है 1/2 t स्क्वायर प्लस में c मिल रहा है, ठीक है। यानी तुम इसे क्या करोगे? 1/2 और t का वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो। t हम क्या लिए हुए हैं? f ऑफ x, यानी तुम्हारा ये मिल जाएगा f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में c मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह मेरा आंसर आ गया चला। क्या आ गया? आंसर। यानी तुम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2 f का स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस c। सपोज करो ये ट्रिग्नोमेट्री होता ना, तो फिर अगर सपोज करो यहाँ साइन होता तो साइन का स्क्वायर इंटू में x उधर एंगल में बैठ जाता, ठीक है।
तो इस तरीके से कुछ हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। कैसा क्वेश्चन को? जब इस फॉर्म में हो कि एक फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ में बैठा हुआ हो, ठीक है। इसके साथ मैं एक एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। कूदो, मेरे साथ जब पढ़ रहा है तो कूदो, इतना कूदो जैसे शुरू में आया ना, एंट्री मारता है एकदम 12th में, दबंग की तरह एंट्री मारता है। लगता है कि भाई कबाड़ का बिक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलना कर देंगे, ढेकना कर देंगे, 100 नंबर ले आएंगे, कपड़ा ले आएंगे। पढ़ेगा तब न लगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल का बात करता हूँ, तुम इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोग महान लोग हैं ना, आप लोग यार स्क्रीनशॉट लेगा। ले लो यार, ले लो, हटा दे, अब हटा सकते हैं। चलो तो चलो देख लो इधर। अब मैं कुछ इसके ऊपर जैसा सपोज करूँ, चला एक एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं ना। तो एक एग्जाम्पल के ऊपर बात करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स dx, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ कॉस लगा हुआ है और कॉस का भी डेरिवेटिव साइन है ना, लेकिन माइनस में साइन होता है, वैसा तो है नहीं। बट अगर तुम कॉस को भी लेट करके बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। बट निगेटिव नहीं सोचना है यार, मेरे को निगेटिव नहीं सोचने का रे बाबा। स्टार्टिंग में निगेटिव नहीं सोचने का, पॉजिटिव ही सोचने का। अगर कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा निगेटिव सोच के काम कर सकते हैं ना, लेकिन जब सामान यार रखा हुआ है यार कि अगर डायरेक्ट मुझे पॉजिटिव से ही मिल रहा है तो निगेटिव पे क्यों कूदना रे भैया। तो देखो इधर चला, यहाँ पर क्या करोगे कि यह देखो f ऑफ x के जैसा है और यह f डैश x है चेला, dx है चेला, है कि नहीं। तो मैं इसे लेट कर दूंगा, क्या लेट करूंगा कि लेट साइन x इज इक्वल टू t मान लिया। क्या मान लिया? t। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एलिमेंट्स, ठीक है, गिवन एलिमेंट्स और गिवन एलिमेंट। तो गिवन एलिमेंट मेरा चेला देखो यहाँ dx है ना, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करोगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x और इधर dt बाई dx क्या हो जाएगा? dt बाई dx, यानी a वाला जब dx इधर आकर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू चेला dt हो जाएगा। यानी इसे यार चलो i नाम दे देते हैं कि ये मेरा i है, तो i मेरा क्या हो जाएगा अब? तो मैंने इसे तुमने इसे, अरे यार तुम भी तो मान सकते हो, t, इसे तो नाम t दिया है मैंने, तो ये आ गया साइन मेरा t। और गौर फरमाना चेला, आंख फाड़ गया, चश्मा मत लगाना, नहीं दिखेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या है, इसके बराबर में मैं dt लेने वाला हूँ। देखना ना यहाँ क्या आ गया, अरे भाई dt, तो ये आ गया dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है रे भाई, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना साहब, ऐसा ही मिलता है। अब आप t का वैल्यू इसको दीजिए जो आप लेट करके रखे हैं। तो यहाँ i इज इक्वल टू टी मैंने माना है, तुमने भी माना होगा अपने कॉपी पे, तभी होगा ये काम, नहीं तो नहीं होगा। तो t मैंने क्या लिया है? साइन लिया है, तो ये हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर प्लस में c, मतलब क्या है रे बाबा? तो मतलब है कि ये साइन स्क्वायर x में इसे लिख सकता हूँ और प्लस में c, तो ये मेरा फाइनल आंसर बन के आ गया, ठीक है। तो तुम्हें तो बातें समझ में आई होगी, मेरा बात तो तू बोलता है कमेंट में समझ में आता है सर जी, बिल्कुल आएगा चेला, कोई दिक्कत नहीं होगा और तुम्हारा नंबर भी इंटीग्रेशन में आ जाएगा। मेरा वीडियो पूरा तुम देखते रहो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ प्यार से पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज़ को तुम नोट डाउन कर लेगा। चलो तो हटा देते हैं, बिल्कुल। अब दूसरी नंबर 2 पे बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा रे बाबा। देख लो नंबर 2, अगर चला सपोज करो i बराबर, मैं एक इंटीग्रेशन ले लेता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन f डैश x dx। ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे आ जाए हमारा डेरिवेटिव dx यहाँ हो जाए, ऐसा काम नहीं बनता, ठीक
ठीक है। तो हम इसे ऐसा करूंगा ना यार, इस वाले डैश को ऊपर लगा लूंगा। कहाँ लगा लूंगा? ऊपर, ठीक है। तो जब मैं इस डैश को ऊपर लगा लिया तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर मैं इसे टी मान लूँ, चला क्या नाम दे दूँ इसे? टी, है ना, इसका ये डेरिवेटिव तो ऊपर बैठा जाकर, ठीक है। तो अगर इसका नाम तुम टी देता है, क्या देता है? टी देता है। तो जैसे लेट लॉग ओ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। क्या मान लिया? टी मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। मारेंगे आन के भीरू एकदम नजदीक में, दिमाग खराब हो जाएगा। हालत खराब, दिमाग खराब करके रख देता है वो, पढ़ता उड़ता है नहीं कुछ भी। आ रहा है होली, मजा तो मजा ही मिलेगा रंगों के साथ। एकदम होली मनाना है, एकदम मूड फ्रेश करके, टेंशन में कभी नहीं रहना है, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई पढ़ना है, ठीक है। होली आ रहा है, अरे यार होली बहुत दूर है, अभी एक पूजा आ रहा है, पूजा सरस्वती पूजा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद होली आएगा। तो जो भी आ रहा है ना पूजा वजह, जो भी पूजा आता है, जो भी त्यौहार हो, जो भी फेस्टिवल, मतलब इंग्लिश में बोले तो, मजा भरपूर लो, ठीक है। उसमें कमी नहीं करना है, टेंशन में पढ़ाई नहीं पढ़ना, ठीक है। कोई भी काम टेंशन से नहीं होता, टेंशन फ्री काम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नहीं तो गुमटिए में जाओगे फिर। देखो इधर, तो यहाँ पर क्या है, अगर तुम इसे डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अगर मैं dx को लेफ्ट में लाकर शिफ्ट करता हूं तो ये बन जाता है एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो ऊपर वाला सामान मुझे दिख रहा है, इतना देख लो, यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स ये पूरा आइटम के बराबर हमें डी टी लेना है। क्या लेना है? डी टी लेना है। यानी मुझे आई क्या मिलने वाला है? तो ए मिलने वाला है, ऊपर तो डी टी जाएगा ना बॉस, यानी देखो इस पूरे के बराबर में डी टी, तो डी टी बाई टी, डी टी बाई टी, ठीक है। कुछ इधर आप गौर फरमाए साइड में। तो साइड में आते हैं, आई इज इक्वल टू, इसे मैं थोड़ा तुम्हें अभी लग रहा होगा कि क्या करूंगा, इस डी टी को ना थोड़ा सा साइड देते हैं। भाई तू साइड में चल, तो मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तेरे चलते, तो साइड में जा, चल जा चल जा चल जा चल जा, चल गया, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ इधर पी आर में, बोले तो प्राइवेट रूम में तुम्हें ऑपरेशन देते हैं, सक्सेसफुल होगा, टेंशन नहीं लेना। पी आर बोले तो प्राइवेट रूम। अब देखो इधर, अगर मैं 1/x का डिफरेंशिएशन लेता हूं, तो सॉरी इंटीग्रेशन ले रहा हूं यार, क्या बात है, बुड़बक समझ लिया, बोल रहे हैं मजा है मजा। देखो इधर, तो 1/x का इंटीग्रेशन चेला होता है cos x। क्या होता है? ले भाई फिर गई लियो, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। क्या हो जाता है? log x हो जाता है, प्लस में कौन चीज c। तो इसका 1/t का चेला क्या होगा? 1/t का हो जाएगा log t। क्या हो जाएगा? log mod ऑफ t प्लस में c। मीन्स आप t का वैल्यू रिप्लेस करें, क्या है क्या है, f ऑफ x है, तो यहाँ पर डाल दें f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x और प्लस में c। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर देता है जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ कि मेरा चेला बुड़बक नहीं हो सकता है, लेकिन मैं जान थोड़ी रहा हूँ तेरे बारे में, ज़्यादा खुश मत होना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो कॉपी वीडियो रोक रोक कर आराम आराम से आराम से मंजिल की ओर बढ़ो, ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल का बात कर लिया जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट तो लिखते नहीं है ज़्यादा यार, क्या हम बताएं, चेला लोग वो कमेंट लिख देगा तो क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, कै रुपये खर्चा होता है। देखो इधर, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल का बात करूं, तो देखो चेला, सपोज करो
यह तुम्हें मिल गया इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन तुम्हें मिल जाए चला कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो अब बताओ तो चला हम किसका बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं किसका? तो यारो मैं बात कर रहा हूं तेरे साथ tan का। किसका बात कर रहा हूं? इंटीग्रेशन ऑफ tan x का कर रहा हूं ना, देख लो यहां पे है। तो अगर मैं ऐसा बात करूं मीन्स tan x का इंटीग्रेशन की बात करूं, ठीक है, इस चीज को यहां पर शिफ्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का बात करता हूं मैं, ठीक है, याद है तुम्हें? बहुत गड़बड़ होता है। तो tan x का इंटीग्रेशन, tan का कोसेंट रूल मैं यहां पर लिखता हूं साइन बाई कॉस। क्या लिख रहा हूं? साइन बाई कॉस। अब चला अगर मैं इसे कॉस को यहां से लेट कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं? लेट। चल भाई आई आ जा, तुम आई आ जा, ठीक है। तो अगर मैं इसे लेट कर लेता हूं कि cos x इज इक्वल टू टी, cos x इज इक्वल टू टी। अब cos को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स रे चेला, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। बट हमें चाहिए साइन x इंटू डी एक्स, माइनस नहीं चाहिए चला। तो माइनस को मैं क्या करूंगा? राइट में ले जाकर शिफ्ट करा दूंगा और dx को इधर लेफ्ट में लाकर शिफ्ट करा दूंगा, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा मुझे। मिला? दिख रहा है? ये वाला आइटम देखो, दिख गया? दिखा? बिल्कुल दिखा होगा। तो अब मैं कुछ इस तरीके से इसे बोल सकता हूं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वो तो ऊपर आ गया, मीन्स 1/t इंटू में माइनस dt। अब माइनस को मैं बाहर ले लूं, माइनस को बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t प्लस में c। अब t का वैल्यू चेला लाकर तुम रख दो, कहां से? यहां से, यहां से। तो t का वैल्यू क्या है? cos है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस c। तो चेला tan x का इंटीग्रेशन बनता है क्या? माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c, ठीक है। इस तरह से मेरा tan x का इंटीग्रेशन मिलता है चेला। किसका ये मिलता है? tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी अगर इसे मैं और फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा भाई? ये तो प्लस में तो है, वो सॉरी माइनस में तो है, क्या प्लस में भी होगा? प्लस में भी होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा? तो देखो, इस माइनस लॉग cos x को मैं क्या लिख सकता हूं? तो सबसे पहले तुम चला बताओ, इसे मैं अंदर वाले चीज को क्या लिख सकता हूं? तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है, ठीक है। यानी 1/sec लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी लिखा हूं log m/n का, log m माइनस log n, ठीक है। यानी इस फॉर्म में है, मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो माइनस को बाहर रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log sec x हो जाएगा। यानी माइनस जब एंट्री लेगा तो बन जाएगा माइनस log 1 और माइनस माइनस प्लस log sec x। बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और log 1 का वैल्यू 0, क्यों? क्योंकि यह ln है, ln 1 है ना। जब ln 1 है और बेस में इसका e है, तो इस e का पावर 0 रखूंगा तो 1 आ जाएगा। यानी ये वाला आइटम मेरा हो गया 0 और इधर बच गया प्लस में log sec x। क्या हो गया? sec x, ठीक है। तो चला अब इधर थोड़ा सा हम मिटाते हैं बातों को, ठीक है। तो इधर मैं इरेज करके तुम्हें कुछ फ्रेश माइंड करना चाहता हूं कि जब तुमसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x की बात किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का, तो तुम इसका आंसर बता सकते हो माइनस में log मॉड ऑफ
cos x प्लस सी और क्या बता सकते हो, तो और बता सकते हो प्लस में log mod ऑफ sec x प्लस सी। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन तुम ये दो चीज याद रखना। ठीक है, बहुत काम करने वाला है। तो बातें तो समझ में आई होगी आप लोगों को के, ठीक है ना। तो हटाते हैं इतना बात। चलिए साहब, अब हम लोग बात करते हैं नंबर कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, सेक एक्स का इंटीग्रेशन मैं कैसे फाइंड आउट करूं यार, बात को समझिए। ले लेते हैं कि जब इस मान लेते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू मेरा यह है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। देखो ध्यान से देखना, अगर सेक एक्स का इंटीग्रेशन मुझे निकालना पड़े तो जो मैं बता रहा हूं उसे माइंड में बैठा लेना। मैं इसे क्या करूंगा कि सेक एक्स है और ऊपर में मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और उसी चीज से डिनोमिनेटर में भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डिनोमिनेटर में भी मैं मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया सेम क्वांटिटी से। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी आपको हो नहीं रही होगी। बिल्कुल हो रही है क्या? नहीं। अगर हो रहा है और तुम लोग को होता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ठोकता कि सर इस जगह पे नहीं आया है, मुझे फिर से आप वहां से ठोकिए ताकि समझ में आ जाए बात। ठीक है, तो चला अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले डिनोमिनेटर में जो हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स बैठा है उसको टी लेट कर देता हूं। ठीक है, मान लिया कि ये टी है, ऐसा मैंने पुट कर दिया इसे। ठीक है, अब आप मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तुरंत आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब यहां से आप इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और इधर टी का डी टी बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि मैंने इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। क्यों एक्स के रिस्पेक्ट में ही किया? क्योंकि यहाँ पे dx लगा है। क्या लगा है? dx लगा है। अब आप ध्यान दें कि ऊपर मुझे चाहिए सेक x इंटू में सेक x प्लस टेन एक्स चाहिए। अगर मैं यहाँ से सेक x को कॉमन कर लेता हूँ तो अंदर में टेन एक्स प्लस सेक x बचता है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अब इस यहाँ पर सेक एक्स जैसा दिख रहा है वैसा ही कर देते हैं। तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए और दिक्कत मैं देना भी नहीं चाहता हूँ। कष्ट मत तुम उठाओ रे बाबा, कष्ट उठाता तो बहुत आगे रहता अभी के समय में। ठीक है, कष्ट नहीं उठाने का। तो यहाँ पे टेन एक्स प्लस सेक एक्स है तो मैं इसको ही सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख सकता हूँ और इधर से dx दो इधर डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट में लाकर शिफ्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई में आता है और इज इक्वल टू dt बनता है। तो यहाँ से आप ध्यान दें, क्या ऊपर वाला आइटम आपको दिख रहा है? क्या ऊपर वाला ये सारा मसाला दिख रहा है? ये बिल्कुल दिखा। और इतने चीज के बराबर, इतने के बराबर क्या मिला? dt मिला। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यह बना 1/t dt बना
बिल्कुल, क्योंकि इसी को तो मैंने टी लिया। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है, बुरा तो होगा नहीं यार, कुछ अच्छा ही होगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t दिखा है, तो 1/t का इंटीग्रेशन मैंने सीखा है, क्या सीखा है, तो log mod ऑफ t प्लस c सीखा है। बिल्कुल, तो यानी t का वैल्यू आप लाकर इसे दे दें, तो t का वैल्यू आपके पास है sec x प्लस tan x, यानी हो जाएगा log mod ऑफ sec x प्लस tan x और प्लस में c। अब ये देखिए भाइयों, मेरे बहनों, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मेरा sec x का इंटीग्रेशन मिलता है। तो क्या इसे मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ क्या? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ, आपको पूरा क्लियर कराऊंगा यार। देखो, मैं भी तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला बताकर क्वेश्चन बता सकता था, बट मेरा सिद्धांत, मेरा दिल नहीं कहता है कि यार तुम डायरेक्ट फार्मूला लिख बता दे, मेरा दिल नहीं बोलता, ठीक है। इसलिए जो भी तुम पढ़ो पूरा कंसेप्ट के साथ, और जो फार्मूला रट के पढ़ रहा है वो कहाँ है, वो गुमटी में से आया होगा, ठीक है, और डायरेक्ट बोरा में है, वो एकदम बोरा में है। कभी मत सोचना तुम कि हम बहुत ज़्यादा नंबर ले आएंगे खाली फार्मूला रट के अगर पढ़ रहा है तो, ना ना ना, कभी नहीं हो सकता है। आज रटेगा फार्मूला, 2 दिन याद रहेगा, तीसरा दिन जहाँ था ये ना, यहाँ ये वाला, वहीं जाके बैठ जाएगा। इसलिए कंसेप्ट के साथ बातों को आगे बढ़ाना है। तो हाँ, आप लोग सुने होंगे कि सर आप तो बोले मेरे को कि ये चीज़ और आगे बढ़ेगा, मैं बढ़ाकर दिखाता हूँ। देखो, तो क्या साहब और वाले बात में मैं इस चीज़ को कुछ इस ढंग से लिख सकता हूँ कि सेक को लिख सकता हूँ 1/cos और tan को लिख सकता हूँ sin/cos, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस में c है ना, प्लस में c है, ले लो। अब मैं देखूं तो ये हो जाएगा 1 + sin x अपॉन में cos x होगा, बिल्कुल होने वाला है। तो आइए, तो कुछ इस तरीके से मैं इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं। और इस साइन का हाफ एंगल फार्मूला मैं दे रहा हूं इसे, तो ये हो जाता है 2 sin x/2 इंटू में cos x/2 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और इसका भी हाफ एंगल फार्मूला देता हूं cos का, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ठीक है। अगर मैं चाहता तो इसका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देता 1 + sin x का। जो लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं वो सोच रहा होगा कि मास्टरवा इतना काहे ला लेके जाइए, ही डायरेक्ट यूज कर देती है अजय भाई। वही तो कंडीशन है कि तू बोरा में डायरेक्ट याद करके है। कैसे वो चीज़वा आया है वहाँ मैं आईना की तरह तुम्हें दिखाते हुए आगे लेकर चलना चाहता हूँ। तो कुछ इधर से मैं इरेज कर लेता हूँ बातों को, ठीक है। तो आइए देखो, चला 1 + sin x का फार्मूला मैं चाहता तो डायरेक्ट cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख देता, लेकिन नहीं ना लिखूंगा यार, तुम्हें तो सब चीज मुझे बता के चलना है कि कैसे आ रहा है। तो ये होगा log mod ऑफ, अब इसे मैं लिख सकता हूँ a² + b² + 2ab है, यानी a + b का होल स्क्वायर मीन्स cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और यहां आप देखिए ना,
ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी लिख सकता हूं, यानी इसे लिख सकता हूं कॉस एक्स बाई टू और माइनस में साइन एक्स बाई टू और इंटू में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिख सकता हूं। बिल्कुल, तो यहां से देखिए ऊपर है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, मीन्स ऐसा वाला आइटम समान ऊपर दूगो है तो ये गो तो कटा, तो ये हमारा मिला i इज इक्वल टू लॉग ऊपर में cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू मिला, बिल्कुल मिला, और नीचे क्या मिल रहा है तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब साहब अगर मैं इसे cos x बाई टू से nr और dr दोनों में डिवाइड कर दूं, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें अगर मैं यहाँ cos x बाई टू से डिवाइड करता हूं तो ये वाला चीज़ 1 हो जाता है और ये वाला क्या हो जाता है तो साइन x बाई टू हो जाता है। और इसे अब जब डिवाइड कर रहा हूँ तो nr और dr न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा मुझे, तो cos x बाई टू इसे भी आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ माइनस है और cos x साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू तो tan x बाई टू है ना, हो जाएगा, ये भी साहब tan x बाई टू होगा। ठीक है, tan x बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे तो इस यहाँ पे 1 है साहब, यहाँ पे भी 1 है, हो सकता है इंटू में, यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 प्लस में चलिए आप ऐसा कीजिए, इस वाले 1 को मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, प्लस में tan x बाई टू, ठीक है, अपॉन 1 माइनस इस वाले 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू में tan x बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए इधर वाला कहानी तो ऐसा था, ऐसे ऐसे आ रहा है, आप जान ही रहे हैं कि कैसे कैसे आ रहा है, तो इधर से मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है तो देखिए i इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, अब देखिए तो जरा साहब आप फार्मूला ए वाला पढ़े हैं क्या, फार्मूला कि tan a प्लस बी क्या होता है, तो ये हो जाता है tan a प्लस में tan b होता है अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं इस फॉर्म में लिखने वाला हूँ, a है a और यहाँ b पे है x बाई टू, मतलब यह हो जाएगा मॉड में tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू हो जाएगा साहब, बिल्कुल हो जाएगा, और प्लस में c, तो मैं सेक x का इंटीग्रेशन साहब ये भी बोल सकता हूँ कि सेक x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू प्लस c होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x। ठीक है, तो आइए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x क्या होगा। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ ऐसा कारनामा करने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ तो मेरा कॉसेक x बैठा है और ऊपर कॉसेक x मीन्स न्यूमरेटर में कॉसेक x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई करूंगा और उसी क्वांटिटी से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, है ना साहब, कोई दिक्कत है क्या मेरा चेला, दिक्कत है, कट ना जातो भाई, अब कटता तो कहाँ ऊपरे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इस चीज को टी लेट कर लूं जो डिनोमिनेटर में है कॉसेक x माइनस कॉट x, तो क्या होगा देखते हैं क्या होगा आगे चल के। तो कॉसेक x का इंटीग्रेशन चला होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, और
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और यह हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। होगा, बिल्कुल होगा। अगर साहब मैं यहाँ से कोसेक एक्स को बाहर खींचता हूँ तो अंदर में मुझे यहाँ माइनस में कॉट एक्स मिलेगा और प्लस में इधर कोसेक एक्स रहा, और डी एक्स को राइट से लेफ्ट में लाकर शिफ्ट करूँगा तो इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। बट हाँ, तो अब क्या होगा, तो इस चीज़ को कोसेक एक्स, इसे थोड़ा मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए जो है वो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरा है कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स डी एक्स डी टी। तो साहब आप ध्यान दीजिए जरा, क्या ये नज़र आ रहा है, क्या नज़र आया, ऊपर वाला पूरा सामान नज़र आ गया मुझे, आया, बिल्कुल आया। मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, डी टी रे बाबा, डी टी, डी टी, क्या, डी टी। तो आप लगाएंगे I इज इक्वल टू 1/t डी टी मिला, ठीक है, इसी को तो मैं टी लिया हूं। तो 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि log t होता है, यानी मैं इसे लिखूंगा log mod ऑफ t प्लस में c। t का वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, t मैं यहाँ लिया हूँ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस में c। तो इस तरह से मुझे कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन मिल जाता है, लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब बात आती है कि क्या सर मैं इसे भी आगे बढ़ा सकता हूं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो आइए किस ढंग से आगे इसे बढ़ाएं उस पे बात करते हैं। हटा दें, हटा देते हैं। तो क्या मिल रहा है मुझे, यहां पे इसे ही तो आगे बढ़ाना है। तो आइए इसे मैं लिख सकता हूं लॉग मॉड ऑफ कॉसेक को 1 बाई साइन और कॉट को कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकता हूं साहब, प्लस तो सी है। अब आप जरा अपने आंखों को नहीं दौड़ाइए, अपने दिमागों को दौड़ाइए। किसको दौड़ाइए? दिमागों को। तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब आप इसे क्या करेंगे? तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला यूज कर दें और साइन एक्स का भी फार्मूला यूज कर लें आप। तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है चेला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस एक्स का हाफ एंगल में इसको दूंगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। यहाँ से 2 और 2 खत्म, ऊपर 2 साइन नीचे 1 साइन कटा। तो ये मुझे कुछ मिलने वाला है लॉग मॉड ऑफ ऊपर साइन एक्स बाई 2 और इधर डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई 2 साहब, प्लस में सी है साहब, ठीक है। इस तरह से मुझे क्या मिल रहा है, तो लॉग मॉड ऑफ साइन बाई कॉस क्या होता है, तो tan होता है, यानी tan x बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह से मुझे कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये भी मैं बता सकता हूं दवा के साथ कि लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इतना फार्मूला कर लिया सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, tan x का, बट लगता है कोई छूट रहा है, वह है कॉट, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कॉट के ऊपर बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इसे आई लेकर चलता हूं मैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा साहब,
जरा आप करें, क्या करेंगे, तो इसका कोसेंट रूल आप लिखें, ठीक है। तो कोसेंट रूल क्या होगा, तो कोसेंट रूल इसका होगा कॉस बाई साइन एक्स होगा। अगर आप साहब यहां से साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, है ना, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको कुछ ऐसा मिलता है cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स मिलता है। अब उधर लेफ्ट से dx को राइट से dx को लेफ्ट में आप ट्रांसफर करें तो ये कुछ ऐसा हो जाता है cos x इंटू में dx इज इक्वल टू dt, यानी आपको ऊपर वाला आइटम देखिए मिल गया cos x dx इज इक्वल टू dt, तो आप लिखेंगे इसे 1/t dt लिखेंगे, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसे आप 1/t कर लगाएंगे log mod ऑफ t प्लस में c, t का वैल्यू इसे दे दें आप तो ये बन जाएगा log, t का वैल्यू साइन है तो ये साइन x प्लस c। तो इस तरह से मुझे cot x का इंटीग्रेशन मिलता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। क्या करेंगे सर आगे बढ़ाने के लिए, तो देखिए अब जो ये मुझे मिला इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए यहाँ है log और साइन को मैं लिख सकता हूँ 1/cosec x प्लस में c है साहब, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से log का प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए log m/n का, तो आप इसे लगाएंगे तो ये हो जाता है log 1 माइनस log cosec x, log cosec x प्लस c है। अब log 1 का वैल्यू साहब यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा, तो 0 माइनस log cosec x प्लस में c, तो ये मुझे मिल जाता है माइनस log cosec x प्लस c। तो cot x का इंटीग्रेशन साहब आप ये भी बता सकते हैं कि माइनस log mod ऑफ cosec x प्लस c होता है, ठीक है। मेरी बातें तो आपको समझ में आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि यार इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए हटा लेते हैं। आइए अब थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात कर लेते हैं ना, वो फार्मूला मेरा छूट रहा है तो थोड़ा इसमें सोचो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए इसको कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से हम लोग ITF का। तो आप बताइए कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साहब क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहां से इस वाले ऑपरेटर को आप राइट में ले जाकर शिफ्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये ऑपरेटर उधर जा रहा है तो हम प्लस में c ले लेते हैं और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो साहब इस तरह से मुझे इंटीग्रेशन मिलता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस c होता है, ठीक है। अब आप बताइए कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, तो साहब होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस ऑपरेटर को आप राइट में ले जाकर शिफ्ट करेंगे तो इधर कुछ ऐसा बचता है कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस माइनस को यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर दीजिए राइट में, यहाँ लेफ्ट में कॉस के इनवर्स के साथ, तो ये बन जाता है माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। हाँ तो साहब आप इस चीज़ का इंटीग्रेशन देखिए, अगर इसका आप देखिए ना, यही इंटीग्रेंड तो पूरा मेरा सेम हो गया इसका और इसका, तो अगर आप साइन में लिखते हैं तो प्लस जाता है और कॉस में लिखते हैं तो माइनस में जाता है, ठीक है। नहीं तो आप अगर इसे माइनस को यहाँ ही रहने देंगे तो कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह से हम ऐसा करते हैं कि बात करते हैं टेन इनवर्स x का। तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आप पढ़कर रखे हुए हैं, तो शायद ऐसा होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर इस ऑपरेटर को आप राइट में ले जाकर शिफ्ट कराते हैं तो ये बन जाता है टेन इनवर्स x इज इक्वल टू
प्लस में आप सी ले ले इधर, क्योंकि इंटीग्रेशन का बात कर रहा हूँ इंडेफिनिट में। तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे मिलता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आप कॉट इनवर्स के ढूंढना चाहेंगे तो इंटीग्रेंड तो मेरा सेम रहेगा, बट ए वाला चीज़ यहाँ कॉट आ जाएगा जो कि माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये चीज़ आया है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का साहब। ठीक है, तो नंबर 4 में बात करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है ना, कॉट में आप ढूंढेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेंड सेम रहेगा, ये वाला चीज कॉट इनवर्स होगा जो कि माइनस में होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स साहब क्या होता है, तो होता है 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, इस वाले ऑपरेटर को आप ले जाकर राइट में शिफ्ट करें तो ये बन जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी ले लें आप। ठीक है, और हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इसका इंटीग्रेशन मिल जाता है 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अगर साहब आप इसे कॉसेक इनवर्स का ढूंढना चाहें तो इंटीग्रेंड मेरा सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ कॉसेक इनवर्स आकर बैठ जाएगा जो कि माइनस में होगा। ठीक है, तो ये पूरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इतना मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज़। ठीक है, मैं सारे चीज़ को तो अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन कर दिया हूँ आपके साथ। तो आपसे विदा लेने की घड़ी आ गई है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।